નૈતિક, એક 2 મિનિટ વેઇટ કરીએ, બીજું કોઈ આવે તો, નહીતર પછી ચાલુ કરીએ. हाँ। નૈતિક, આપણે એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ કરેલું ને ચાલુ? हाँ। એની ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ થઈ ગઈ છે ને? ना खाली फर्स्ट थोड़ा सम्स कर यार। હા, મને લાસ્ટ સમ કર્યાનો ફોટો નૈતિક, એનો ફોટો મોકલ ને મને. हाँ मोकलो तो एक। फर्स्ट वाला જ કરેલો ક્વેશ્ચન। ઓકે, અને ઇન્ટિગ્રેશન નું પણ લાસ્ટ શું કરેલું એ મોકલ મને. હમ। इंटीग्रेशन पताવી દીધું તો એક્સરસાઇઝ પહેલી વાળી। કઈ એક્સરસાઇઝ પતાવી? ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ કે સેકન્ડ? 3.1। 3.1 પૂરી થઈ ગઈ છે ને? હા। હા, ઠીક છે. આજે આપણે એપ્લિકેશનનું જ કરીએ, કારણ કે આજે ઓછા લોકો આવશે. અને સેકન્ડ એક્સરસાઇઝમાં આપણે સબસ્ટિટ્યુશન છે, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બહુ, એટલે આપણે એ ઓફલાઈનમાં કરશું, કાં તો ઓકે। ઓનલાઈનમાં બધા હશે ત્યારે કરશું. પણ હમ હમણાં આપણે જે બહુ થોડોક ઇઝી પાર્ટ છે એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવનો, એ પતાવીએ. હમ। તમારે નહીં સમજાયું તમે હોમવર્કમાં આપ્યા હતા એવાના। હા, તો તને ડાઉટ હોય તો પૂછ ને બેટા. 2 થી 7 નહીં આવડ્યા મને। હા, તો હું કરું છું, તો જોતો જા. હા। ઉભો રહે, હું વિડીયો ચાલુ કરું. અને બુક દેખાય છે? હા। હા, તો તને કયો ક્વેશ્ચન નથી આવડ્યો? ક્વેશ્ચન નંબર 2. હમ। એટલે ફર્સ્ટ નો સેકન્ડ કે ફર્સ્ટ ના બધા થઈ ગયા? સેકન્ડ, ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ ફર્સ્ટ છે. ના થઈ ગયા, સેકન્ડ। ઓકે, જો આ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ લાઈક ધીસ ને કે find the point on the curve y equal to root of x minus 3. That question, right? હા। એક મિનિટ હા.
नैतिक क्वेश्चन जो हाँ y इक्वल टू रूट ऑफ x-3 हाँ where the tangent is perpendicular to the line. So आ कर्व, ये कर्व का इक्वेशन है और इसमें टेंजेंट किसको परपेंडिकुलर बोला है? अच्छा, इसमें से स्लोप क्या मिल जाएगा? तो डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप मिलता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। सो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मुझे मिलेगा वन वन अपॉन बाई टू टू रूट रूट ऑफ एक्स एक्स माइनस माइनस थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस थ्री इज 1। टू। डेरिवेटिव समझा? हाँ तो ये बन जाएगा स्लोप। तो स्लोप मिलने के बाद अपने को उन्होंने बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी हमें एक्स कॉमा वाई चाहिए, लेकिन ये स्लोप हमने हमें मिल गया और उन्होंने बोला है ऑल्सो ये स्लोप किसका है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, हाँ दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऑल्सो line tangent is perpendicular to tangent is perpendicular to which line? 6x plus 3y minus 5 equal to 0. तो slope of this line is माइनस ए बाई बी करना होता है ना, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है तो उसका हाँ माइनस ए बाई बी करते हैं, तो माइनस 6 अपॉन में 3 ए एक्स बी वाई ए बी माइनस ए बाई बी माइनस 6/3, ये लाइन का स्लोप होगा और टेंजेंट माइनस इसको परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ये मालूम है ना, जो दो लाइंस हाँ परपेंडिकुलर होती है तो एक लाइन का स्लोप अगर x होता है तो दूसरी लाइन का स्लोप -1/x, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो। अब यहाँ पर ये टेंजेंट और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप -2 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा 1/2। अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये दोनों स्लोप हाँ ऑफ टेंजेंट है कि नहीं? तो बाई इक्वेटिंग अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/2 रूट ऑफ x-3 इज इक्वल टू 1/2। ये टू कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट ऑफ x-3 इक्वल टू 1 आएगा। नाउ स्क्वायरिंग, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा x-3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 4। अब ये जो हाँ x का वैल्यू 4 मिला वो हम ये पॉइंट में रख दे, यहाँ पर ये जो हमारा कर्व का इक्वेशन है उस कर्व के इक्वेशन में रख देंगे और अगर मैं कर्व के इक्वेशन में ये वैल्यू रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1, आंसर इज 1। देयरफॉर पॉइंट इज एक्चुअली प्लस और -1 आएगा, सो पॉइंट इज आइदर एक बार 4 के साथ 1 आएगा और एक बार 4 के साथ -1 आएगा, सो दीज आर द टू पॉइंट्स। और क्या वहाँ। x का वैल्यू 4 था ना, हाँ हाँ हम पॉइंट ढूंढ रहे तो x कॉमा y पॉइंट बनेगा कि नहीं? हाँ सो ये x कोऑर्डिनेट है और वो x कोऑर्डिनेट ये कर्व में रख देंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हाँ तो x का वैल्यू मैंने इसमें रख दिया 4 - 3 में यहाँ पर, तो मुझे रूट +or -1 मिलेगा, तो एक बार 4,1 एंड 4,-1, ये मेरे दो पॉइंट हो जाएंगे। फाइंड द पॉइंट्स पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का। रोहन, हाँ हाँ सर। हम लोग 2.1 के, मैं 2.1 के डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, जो लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिखाया था ना उसके डाउट्स कर रहा हूँ। ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, अभी से क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक मैं सारे कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नया कुछ चालू करूंगा, ठीक है? ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया पूरा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। चेक आउट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द पॉइंट, सेम इसके जैसा ही है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। अभी परपेंडिकुलर के जगह पर पैरेलल दिया है,
सो कर्व का इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स। ये कर्व का इक्वेशन है। अब कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते, डेरिवेटिव लेते हैं, तो डीवाई बाई डी एक्स जो मिलता है वो कर्व के टेंजेंट का स्लोप होता है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सो डीवाई बाई डी एक्स का आंसर आएगा 3x² माइनस 4x-1। डेरिवेटिव समझता है ना? हाँ सर। हाँ। अभी ये बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू गिवन कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ये। ऑल्सो tangent is parallel to which line? Line 3x minus y plus 1 equal to 0. Therefore slope of this line क्या है? फॉर्मूला याद करो, अभी सिखाया मैंने। -a/b। वेरी गुड, माइनस ए बाई, इसमें ए कौन है? -3 और y। हाँ, सो -3 और नीचे -1, तो इसका आंसर 3 आएगा। Therefore slope of tangent will also be, slope of tangent is also equal to slope of line इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ये भी मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट था, ये भी मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। देयरफॉर 3x² माइनस 4x-1 बाई इक्वेटिंग, देयरफॉर बाई इक्वेटिंग 3x² माइनस 4x-1 इक्वल टू 3 आएगा। अब ये साइड चेंज करूंगा तो 3x² माइनस 4x-3 -1, मतलब टोटल -4 हो जाएगा। बराबर है? हाँ। हाँ अब सर। इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 12 निकालना, 6 2 निकलेगा, तो 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन निकलेगा, x माइनस 2 मिलेगा, प्लस 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 2 मिलेगा, x माइनस 2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में मिलेगा 3x प्लस 2। सो x के दो वैल्यूज क्या मिले? x का वैल्यू मिला 2 और x का वैल्यू मिला -2/3। अंडरस्टूड? हाँ। अभी पहला पॉइंट लेंगे, व्हेन x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 होगा तो तब का y निकालेंगे। सो y इक्वल टू, इस इक्वेशन में रख दो, कर्व के इक्वेशन में रख दो। सो क्या मिलेगा मेरे को? 2 का क्यूब यानी 8 माइनस 2 इंटू 2² -2। अब ये भी 8 बनेगा, ये भी 8 है, तो कट होकर -2 मिलेगा। सो पहला पॉइंट क्या मिला? पॉइंट इज 2 कॉमा -2। बोलो समझा? ये हाँ। 8 और ये -8 कट हो जाएगा, -2 बचेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है देखो, व्हेन x इक्वल टू -2/3 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा -2/3 का क्यूब -2 इंटू -2/3 का स्क्वायर और माइनस ऑफ -2/3। कर्व के इक्वेशन में रखा, ये मेरा कर्व का इक्वेशन था, उसमें x का वैल्यू -2/3 सब्स्टिट्यूट किया, तो अभी 2 का क्यूब, व्हाट विल बी 2 का क्यूब? 8। 8। 3 का क्यूब 27, लेकिन माइनस का क्यूब माइनस देगा, ये प्लस हो जाएगा लेकिन -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट में देगा 4/9, ये +2/3 देगा। अब पूरे के अपॉन में 27 से एलसीएम ले लो, तो ऊपर -8 मिलेगा, ऊपर 3 मल्टीप्लाई होगा तो माई 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 -24 आएगा और +27 आएगा। तो आपको ये जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा? +3, -8 +3 -5/27 आएगा। सो y का वैल्यू बनेगा -5/27। सो पॉइंट विल बी, जब हमने -2/3 रखा
तो y का वैल्यू मिला -5/27। सो हेंस करके दोनों पॉइंट लिख लो। हेंस पॉइंट्स आर, पहला क्या था, 2, -2 था, एंड दूसरा क्या मिला, -2/3, -5/27। समझ में आया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डेटा पढ़ो आप अपने अपने टेक्स्ट बुक में। Find the equation of tangent to the curve this which are parallel to x-axis. Okay, now this is very simple. What is slope of x-axis? नो। x-axis, x-axis के साथ एंगल क्या बनाएगा, 0। और स्लोप का हाँ। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। tan थीटा। तो tan tan जी। 0 tan 0 0 हो जाएगा कि नहीं? हाँ। तो हमेशा याद रखो स्लोप ऑफ x-axis इज 0। नो। ठीक है। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis, so slope of tangent will also be equal to 0। बोलो समझा? हाँ। पैरेलल होता है तो स्लोप सेम होता है। अभी उन्होंने इक्वेशन क्या दिया है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज x² + y² -2x -4y +1 = 0। अब इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालेंगे तो 2x + 2y dy/dx -2 -4 dy/dx = 0 मिलेगा। इसमें से dy/dx के टर्म साथ में लेंगे, जिसमें dy/dx नहीं है वो सामने ले लेंगे। सो dy/dx ब्रैकेट में मिलेगा 2y - 4 = 2 - 2x मिलेगा। सो dy/dx का आंसर मिलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, 1 - x आएगा, 2 कॉमन निकलेगा, y - 2 आएगा। अब दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 है। हमको ढूंढना क्या है, पर एक बार देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऐसे बोला है, बराबर है ना? हाँ। पॉइंट नहीं ढूंढना है इसमें, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ढूंढना है, लेकिन इजीली मिल जाएगा। देखो कैसे होगा। सो बाय इक्वेटिंग, ये इक्वेशन 1 है और ये भी मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बराबर है। अगर ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। सो बाय इक्वेटिंग 1 and 2, 1 - x अपॉन y - 2 = 0। तो यहां से मुझे 1 - x = 0 बन, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x का वैल्यू 1 आ गया। क्लियर है? हाँ सर। अब ये जो x का वैल्यू मिला वो कर्व के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलेगा। सो इक्वेशन जो था उसमें x के जगह पर 1 रखता हूँ, तो 1 का स्क्वायर +y² -2 × 1 -4y +1 = 0। ये कर्व के इक्वेशन में x के जगह पर 1 रख दिया। सो ये मुझे मिलेगा 1 + y² -2 -4y +1 = 0। नाउ ये +1 +1 +2 -2 से कट हो जाएगा। सो इसमें से y का वैल्यू y² -4y मिलेगा। सो y कॉमन निकलेगा, y - 4 = 0 मिलेगा। सो y का वैल्यू 0 मिलेगा, या तो y का वैल्यू 4 मिलेगा। सो अब पॉइंट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो एक ही था हमारे पास। सो 1, 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, एंड पॉइंट्स आर करके लिखो, पॉइंट्स आर एंड एक बार 1 और एक बार 4, ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। अभी बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, याद है आपको? 11th स्टैंडर्ड में था, y - y1 = m × x - x1। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म था। अब इसमें स्लोप को तो हम 0 रख देंगे, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप तो 0 है। हाँ। तो ये मुझे मिलेगा y - 0 = 0। ये मेरा फर्स्ट टेंजेंट, पहला पॉइंट लेकर फर्स्ट टेंजेंट। सो y - 0 = 0, यानी y = 0, ये फर्स्ट टेंजेंट हो गया।
एंड सेकेंड टेंजेंट दूसरे पॉइंट देगा, दूसरा टचिंग पॉइंट है वो देगा। तो सेकेंड टेंजेंट क्या मिलेगा, 1,4 है तो उसमें y माइनस फोर इक्वल टू जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। दूसरा टेंजेंट बनेगा y इक्वल टू फोर। देयरफॉर टू टेंजेंट्स आर, two tangents to given curve are y equal to 0 and y equal to 4। समझा? तो ये हाँ टू टेंजेंट्स नहीं, एक्चुअली इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स लिखना है। इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स आर। समझा सबको? समझा दोनों को? हाँ सर। अगला देखो, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व। सो 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है। अभी इसको नॉर्मल ढूंढना है तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। और उस नॉर्मल पता है ना आपको, कोई भी कर्व होता है ना, ये कर्व को अगर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, तो टेंजेंट को अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल होता है। हाँ सेम टचिंग पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर इज नॉर्मल। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। बोलो समझा? हाँ हाँ तो यहीं यहां से मुझे मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। तो 6x माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6x आएगा। अब ये टू थ्रीजा काट देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो मुझे मिलेगा 3x अपॉन में y। अब ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। बराबर है? हाँ या ना? हाँ अभी नॉर्मल का स्लोप क्या होगा अपने को, रुको एक मिनट, अपने को नॉर्मल जो है वो किसको पैरेलल बोला है? फाइंड द परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। हाँ, x प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर को पैरेलल बोला है। नाउ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर है। देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, माइनस ए बाई बी करना है, सिखाया था ना आपको। हाँ माइनस वन अपॉन में थ्री आएगा, करेक्ट? देयरफॉर ऑल्सो नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, ऐसा डेटा में दिया है, पढ़ो। हाँ देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। अब ये हमें काम लगेगा, ये हम निकाल के रखते हैं। लेकिन हमें पॉइंट भी चाहिए ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म में स्लोप भी चाहिए होता है और पॉइंट भी चाहिए होता है। तो अभी पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल का स्लोप वो डी वाई बाई डी एक्स में जो मिला था उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो मिला था ना डी वाई बाई डी एक्स, उसके साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था, तो हम क्या करेंगे, उस वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से क्या बनेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा कि नहीं, थ्री आएगा। और वो दोनों देयरफॉर बाय इक्वेटिंग स्लोप्स ऑफ टेंजेंट, तो वहां पर क्या था हमारे पास, 3x अपॉन वाई था। 3x अपॉन वाई इक्वल टू थ्री मिला, थ्री थ्री कट हो गया, सो x इक्वल टू वाई मिला। अब x इक्वल टू वाई में से पॉइंट कैसे मिलेगा, तो ये जो जहां यहां से जो भी मिलता है वो हम कर्व में रख देते हैं, याद है ना, कर्व के इक्वेशन में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व हमें पॉइंट के दूसरे कोऑर्डिनेट चाहिए ना। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व कैन आई से थ्री, एक्स के जगह पर वाई रख देंगे, थ्री वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट। सो टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एट बनेगा, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर आएगा। तो वाई का वैल्यू आएगा प्लस और माइनस टू। तो फिर पॉइंट्स क्या आएंगे बताओ, देयरफॉर पॉइंट्स, टचिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब कौन सा पॉइंट्स होता है, ये टचिंग पॉइंट्स होता है।
सो टचिंग पॉइंट्स आर, एक बार x का वैल्यू तो हमेशा, एक बार अगर y को 2 लेंगे तो x भी 2 बनेगा, तो 2,2 आएगा, और y को -2 लेंगे तो x भी -2 बनेगा, तो पॉइंट -2, आएगा। ये समझ में आया? हाँ। हाँ सर। सो ये पॉइंट्स मिल गया, टचिंग पॉइंट जो होता है वो भी मिल गया। अभी मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो मेरे पास नॉर्मल का स्लोप भी है, मेरे पास नॉर्मल का पॉइंट्स भी है, टचिंग पॉइंट्स भी है। सो अभी क्या यूज करेंगे, देयरफॉर फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कौन सा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बोलो क्या यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या पॉइंट यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट पॉइंट। फॉर्म। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढने के लिए y माइनस पहला पॉइंट 2,2, पहला पॉइंट हमारा 2,2 है, वो लेके कर रहा हूं। सो एक्स वाई के जगह पर भी 2, स्लोप तो -1/3 था, सामने है देखो, स्लोप -1/3 था, और x के जगह पर भी 2, x माइनस x1 के, मैं x1 के जगह पर भी 2। अब इससे सॉल्व कर लो। सो 3y माइनस 6 इक्वल टू -x+2 आएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 8 आएगा। ये मेरा पहला नॉर्मल का इक्वेशन हुआ। और सेकंड नॉर्मल कैसे मिलेगा? y माइनस ऑफ -2, क्योंकि अभी पॉइंट हमारा दूसरा -2 है, स्लोप सेम रखना है, x माइनस ऑफ -2 करना है, इसको सॉल्व करना है। सो y+2 इक्वल टू -1/3 इंटू x+2 आएगा। सो मुझे मिलेगा 3y+6 इक्वल टू -x-2, x+3y इज इक्वल टू -8। सो दूसरा कर्व क्या मिलेगा मेरे को, दूसरा लाइन, यही मेरा दूसरा नॉर्मल हो गया। बोलो समझा? ये मेरे हाँ। दो नॉर्मल हो गए। समझ में आया आपको? हाँ। हाँ। पूरा सम समझा, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ सर। हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इफ द लाइन टचेस द कर्व, यानी वो टेंजेंट है, और वो पॉइंट भी दे दिया है, सिर्फ ए और बी निकालने का है। एकदम सिंपल है, कैसे करोगे, चलो सोचो। इफ द लाइन दिस टचेस द कर्व, बोलो कैसे करोगे, एकदम सिंपल सम है ये। स्लोप निकाल के स्लोप पॉइंट उसमें। y इक्वल टू 4x-5 है ना, हाँ। तो इसको इसको 4x-y -5 इक्वल टू 0 कर लो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, -a/b कर, और ये टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -4/-1, आंसर 4 आएगा, -a/b करके। हम्म। अभी उन्होंने जो कर्व का इक्वेशन दिया है, कर्व का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। हाँ, y² इक्वल टू ax³ प्लस b है। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2y dy/dx इक्वल टू a इंटू 3x², b तो 0 हो जाएगा, और dy/dx जो है वो स्लोप होता है कि नहीं होता है? हाँ। हाँ। तो यहां से dy/dx का वैल्यू हम ढूंढते हैं, जो मिलेगा मेरे को 3ax² अपॉन में 2y। अभी ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, डिफरेंशिएट करके स्लोप मिलता है टेंजेंट का, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, कंपेयर करेंगे, देयरफॉर बाय इक्वेटिंग दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो 3ax² अपॉन में 2y इक्वल टू 4 मिलेगा। ऑल्सो वो जो टचिंग पॉइंट है वो भी मालूम है, 1,2 है ना, हाँ। हाँ। तो वो x और y के जगह पर रख देंगे, क्योंकि x और y टचिंग पॉइंट होता है। हाँ। तो 3a x के जगह पर 1, नीचे 2 y के जगह पर 2 इज इक्वल टू 4। तो अभी मुझे क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, यहां से 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3a इक्वल टू 16, सो a का वैल्यू आ गया 16/3। हाँ।
समझ में आया? हाँ अब बी कैसे ढूंढेंगे? बी ढूंढने के लिए ये ए को कर्व के इक्वेशन में रख देंगे। ये मेरा कर्व का इक्वेशन था ना, और 1,2 जो है वो जो टचिंग पॉइंट है वो कर्व पर भी है, तो 1,2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कर्व पर जो पॉइंट होगा वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हाँ 1,2 विल सेटिस्फाई, एक्चुअली वो भी नहीं, नहीं, लेकिन वही करेंगे क्योंकि बी उसी में से मिलेगा। 1,2 विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा बोलो? वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू 16/3 इंटू एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस बी, ये मिलेगा। ए का भी वैल्यू रखा, ए और बी, एक्स और वाई के जगह पर पॉइंट भी रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू मिल जाएगा 4 माइनस 16/3 इज इक्वल टू बी आएगा। देखो समझा? साइड चेंज किया 16/3 का। हाँ 4 3 जा 12, 12 माइनस 16 माइनस 4/3। सो बी का वैल्यू मिल गया -4/3। सो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप? ए का वैल्यू है 16/3 एंड बी का वैल्यू है -4/3। समझा सबको? हाँ। हाँ अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने बोला है, ये बहुत इजी सा है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. That is dy by dt is equal to 8 times dx by dt। ये दिया है आपको। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? व्हाट विल आई गेट? ये जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। सो यहां पर से 6 dy by dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt, और वो जीरो हो जाएगा। अब आप dy/dt के जगह पर 8 dx/dt रख दो। 6 इंटू 8 dx/dt इक्वल टू 3x² dx/dt। सो dx/dt कट हो जाएगा, 3 2 कट हो जाएगा। सो x² का वैल्यू क्या मिला? x² इक्वल टू 16 मिला। सो x क्या मिला? +or -4 मिला। समझा? हाँ अभी मुझे अगर पॉइंट ढूंढना है तो x का वैल्यू पहले 4 कर्व में रखो और दूसरी बार -4 रखो, y मिल जाएगा, तो दोनों मिल जाएगा। अब डेटा पढ़ो, देखो पॉइंट्स ही पूछा है उन्होंने। हाँ सो क्या लिखूंगा मैं? व्हेन x इक्वल टू 4, तो 6y इक्वल टू 4 क्यूब यानी 64 64 प्लस 2 66, यानी y का वैल्यू मिलेगा 11। एंड व्हेन x इक्वल टू -4, तो 6y इक्वल टू -4 का क्यूब -64 प्लस 2, सो मिलेगा 6y इक्वल टू -62। सो 2 से काटोगे तो 31/3 मिलेगा। सो y का वैल्यू मिलेगा -31/3। सो पॉइंट्स आर, व्हाट आर द पॉइंट्स? टेल मी। 11 फोर पॉइंट्स में कॉमा क्या होता है 11 बेटा? हाँ, 4,11 एंड -4 कॉमा -31/3। -31/3। समझा? हाँ सो ये पूरा का पूरा हमने एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री कंप्लीट किया। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 16 है, वो जब सब लोग होंगे लेक्चर में तभी करूंगा। हम आज जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा इजी वाला पार्ट करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है? हम हाँ अप्रोक्सीमेशंस करते हैं। अब ध्यान से सीखना आप लोग। अप्रोक्सीमेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? f of a plus h
is approximately equal to f of a plus h f dash of a. ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट हो ही जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट. ये अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाना चाहिए. अंडरस्टूड? हाँ चलो अभी उसमें मैं एक सम ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है मैं सम्स करके ही दिखाता हूं आपको. फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 64.1. इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का है. कैसे निकालेंगे? तो मुझे ये फॉर्मूला मालूम है. मुझे जो ढूंढना है उसको मैं एफ ऑफ ए प्लस एच के साथ कंपेयर करूंगा. सो एफ ऑफ ए प्लस एच इज रूट 64.1 है. हम्म, अब जो मेरा फंक्शन होता है इसमें से दो वैल्यू ढूंढने का है आपको कि इसमें फंक्शन कौन है और ए प्लस एच का वैल्यू कौन है. एक बार ये मिल गया, अगर ये दोनों चीजें मिल गई हमको तो सम बहुत इजी हो जाएगा. जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ए प्लस एच होती है, यानी ये ए प्लस एच मेरा 64.1 बनेगा. और हाँ वो वैल्यू को और ए प्लस एच ये दोनों को अगर मैं एक्स रख दूं तो मेरा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा. तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स. मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? रूट एक्स. रोहन समझा? हाँ वैल्यू को 64.1 लिया, ए प्लस एच लिया और एक्स जो है उसको रूट एक्स लिया. अंडरस्टूड? हाँ अभी ये ए प्लस एच में से ए को और एच को तोड़ के अलग करने का है. ऐसा कुछ तोड़ने का कि जिसका वैल्यू रू फंक्शन में रखेंगे ना तो इजी हो जाना चाहिए. जैसे कि इसको अगर मैं 64 ले लूं और और एच को मैं मल्टीप्लाई 0.1 ले लूं तो चलेगा कि नहीं? हम्म तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो ये मिल जाएगा और ये मिलेगा. तो उसमें ए का वैल्यू 64 अगर मैं इसमें रखूंगा तो भी इजीली सॉल्व होता है. हाँ समझा सबको? तो हाँ मेरा हाँ अब मैं ये ए का वैल्यू जो है वो फंक्शन में रखता हूं तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8 मिलेगा. सो एफ डैश ऑफ ए अगर मेरे को चाहिए यहीं पर हमको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा. तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स. सो एफ डैश ऑफ ए क्या बनेगा? 1/2 रूट 64, यानी 1/में 8 2 16. ये बोलो समझा? हाँ हाँ देखो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सारे के सारे वैल्यूज ढूंढ लिए. मैंने एफ ऑफ मेरी फॉर्मूला में एफ ऑफ ए चाहिए था, वो एफ ऑफ ए का वैल्यू मेरे को मिल गया. मेरे को एफ डैश ऑफ ए चाहिए था, वो भी वैल्यू मेरे को मिल गया. और एच तो मेरे को पहले से मिला हुआ ही है, एच का वैल्यू तो है मेरे पास. हाँ तो अभी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. इसके बाद लिखना है फॉर्मूला. वी नो दैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए. देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच कौन था मेरा? रूट 64.1 था. इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए कौन है मेरा? 8 है. प्लस एच कौन है मेरा? 0.1 है. इंटू एफ डैश ऑफ ए कौन है मेरा? 1/16 है. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. मुझे आंसर मिलेगा 8 प्लस 1/160. बोलो समझा? हाँ 16 8 जा 128 होता है. तो 1280 प्लस 1 1281 1281/160. अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको और ये कैलकुलेशन करके आपको इसका आंसर जो है वो मिलेगा 8.00625. ठीक है. बेसिकली आपको क्या मिल गया? रूट 64.1 का आंसर इज 8.00625. ये कैलकुलेशन आपको मैन्युअली करना है. तो ओके. तो ये ठीक है अप्रोक्सीमेशन में इंपॉर्टेंट बात ये था कि ए प्लस एच किसको लेंगे और फंक्शन क्या बनेगा वो दोनों ढूंढने का है. एक बार वो मिल गया तो ए प्लस एच में से ए और एच अलग करना है और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है. फिर ए का वैल्यू फंक्शन में और डेरिवेटिव में दोनों में रख के एफ ऑफ एफ डैश ए निकालना है और फॉर्मूला में रख देना है. बस इतना ही करना है पूरे सब में. हाँ मैं और एक सम करता हूं ऐसा ही, ध्यान से सुनना और समझना.
फंक्शन अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका ढूंढना है? 3.98 का क्यूब इसका ढूंढना है। तो इसको किसके साथ कंपेयर करने का बताओ? एफ ऑफ 3 फर्स्ट ए प्लस एच, 3 एफ ऑफ ए प्लस एच से कंपेयर करने का। समझा? हाँ हाँ तो ए प्लस एच क्या बनेगा बताओ? व्हाट विल बी ए प्लस एच? वैल्यू कौन 3 है प्लस इसमें? 0.8। 3.98 है। ये 3.98 जो है ये मेरा ए प्लस एच का वैल्यू है। अब इसमें से ए क्या लूं और एच क्या लूं? ऑब्वियसली ये 3.98 4 के 3 करीब है, और 4 का क्यूब निकालना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो ए का वैल्यू लेंगे 4। अब 4 में से ए को 4 लेंगे तो एच का वैल्यू क्या आएगा? माइनस में आएगा, -0.02 आएगा। हाँ बोलो समझा? हाँ हाँ अभी ए प्लस एच और इसके जगह पर मैं एक्स रख दूंगा। सो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा मेरा एक्स क्यूब। सो मैं डेरिवेटिव लूंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा? व्हाट विल बी एफ डैश ऑफ एक्स? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x² हम्म बराबर है। अब मैं हाँ ए और ए का वैल्यू एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों में रख दूंगा। सो एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या बनेगा? 4³ यानी 64 आ जाएगा। और एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू क्या बनेगा? 3 × 4² यानी 48 आ जाएगा। हाँ अभी फॉर्मूला, नाउ वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला। मेरे पास एफ ऑफ ए, एफ डैश ऑफ एच तीनों मिल गया। व्हाट इज द फॉर्मूला? एफ ऑफ ए प्लस एच is approximately equal to f of a plus h f dash of a. So what is f of a plus h? 3.98 का क्यूब है, will be approximately equal to f of a का वैल्यू 64 है, h के जगह पर -0.02 है, और f dash of a का वैल्यू 48 है। समझ रहा है? हाँ हाँ तो अब इसको सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 2/2 × 48 अपॉन में 100 हो जाएगा। सो ये मुझे मिलेगा 64, माई 48 2 96, तो 0.96 हो जाएगा। समझा? तो हाँ ये हाँ बन जाएगा 63.04। 64 में से 0.96 जाएगा तो सो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? 3.98 का क्यूब इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 63.04। समझा? हाँ सब। इजी है ना एकदम? हम्म रोहन समझ रहा है? हाँ चलो तीसरा सम करते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 30° 30 मिनट्स। अभी ये मिनट्स में नहीं चलेगा, हमारा एंगल जो है वो पूरा का पूरा डिग्री में, एक ही यूनिट में होना चाहिए। सो हम जानते हैं कि 60 मिनट्स पर 1 डिग्री बनता है, तो 30 मिनट्स पर आधा डिग्री बनेगा। तो 30° 30 मिनट्स जो है, इसको हम 30° प्लस 0.5 डिग्रीज ऐसा लिख सकते हैं। सो ये बन हम्म जाएगा 30.5 डिग्रीज। समझ रहा है? हाँ हाँ सो बेसिकली मैं किसकी वैल्यू ढूंढ रहा हूं? साइन 30° 30 मिनट्स का मतलब है मैं ढूंढ रहा हूं साइन ऑफ 30.5 डिग्रीज ढूंढ रहा हूं। और उसी को मैं किससे कंपेयर करूंगा? एफ ऑफ ए प्लस एच से कंपेयर करूंगा। मुझे जो भी चीज ढूंढनी है उसको एफ ऑफ ए प्लस एच से कंपेयर करने का। अभी इसमें से दो वैल्यू, एक तो ए प्लस एच का वैल्यू और एक एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। पहले ए प्लस एच बताओ क्या बनेगा? उसमें 30 प्लस 1 0.5। वेरी गुड, 30.5 मेरा ए प्लस एच है, तो उसको तोड़ेंगे। सो ए का वैल्यू 30 डिग्रीज और एच का वैल्यू 0.5 डिग्रीज। वेरी नाइस। समझ में आया? हाँ हाँ अभी मैं फंक्शन क्या लूंगा? वही ए प्लस एच को एक्स लिख लो, तो मेरे को एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? साइन एक्स। हम्म अब इसको डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा मेरे को?
cos x। cos अभी मैं एफ ऑफ ए निकालूंगा। व्हाट इज माई एफ ऑफ ए? एक्स की जगह पर 30 डिग्री लगा दो, साइन 30 डिग्री 0.5 बन जाएगा। हम्म, एंड एफ डैश ऑफ ए यानी कॉस 30 डिग्री बनेगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, हाँ और जिसका वैल्यू डेटा में वो दे देंगे 0.866 है। ये वैल्यू डेटा में दिया है, ये नहीं दिया, ये दिया हुआ है। दिस इज गिवन टू यू इन द डेटा। ये पता ओके होना चाहिए, साइन 30 हाफ होता है वो। यहां तक समझा है? हाँ अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि कोई भी लिमिट्स में, डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में एंगल को डिग्री में नहीं लेना है। जब भी प्योरली एंगल यूज करते हैं, यहां पर मैंने डिग्री वाला चल गया मेरा, क्योंकि डिग्री वाले के ऊपर साइन अप्लाई हो रहा था, अकेला डिग्री नहीं था। तो डिग्री के ऊपर ट्रिगो लग रहा था तो मेरा डिग्री में था तो चल जाएगा। लेकिन प्योर एंगल जो होगा वो एंगल कंपल्सरीली रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडी हाँ, इसीलिए उन्होंने देखो यहां पर जब मैं यूज करता हूं, नाउ मेरा जो वी नो दैट करके मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। सो यहां से मुझे साइन ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स का जो वैल्यू मिलेगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए का वैल्यू 0.5 है, वो बिंदास रख दो चलेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एच जो है वो एच क्या था मेरा? व्हाट वाज माय एच? 0.5 डिग्री था ना। ये प्योर एंगल मेरे को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, जो 0.5 डिग्री है वही लेना है। तो वो डिग्री में नहीं लिख सकता हूं, इसीलिए डेटा में उन्होंने एक वैल्यू दिया है। डेटा में क्या बोला है मालूम है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियंस, 175 रेडियंस। ये जो वैल्यू दिया है, ये वैल्यू हम एच को मल्टीप्लाई करके, यानी 0.5 इंटू 0.0175 रेडियंस, ये रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये पार्ट समझ में आया आपको? हाँ डिग्री टू हाँ रेडियन जाना पड़ेगा, क्योंकि एच जो है वो हमको यूज किसके लिए करना है? प्योर एंगल के टर्म्स में यूज करना है, ट्रिगो के बिना यूज करना है। यहां पर एच जो है वो ट्रिगो के बिना यूज हो रहा है, इसलिए वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो ये जो मेरा डिग्री में था उसको ये कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट किया। तो यहां पर मैं सिर्फ 0.5 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0.5 इंटू 0.0175। समझा? ये पूरा का हाँ पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा का पूरा वैल्यू एच का है। समझा? सम- हाँ तो हाँ, तो इनटू, अब इनटू में एफ डैश है, एफ डैश है तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ट्रिगो के साथ है। तो 0.866 आएगा। अब ये मैं जानता हूं कैलकुलेशन बहुत ही गंदा है, लेकिन करना पड़ेगा आपको मैन्युअली। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। आंसर इज 0.5076। ये आंसर आएगा। सो मेरा साइन ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स का आंसर है 0.5076। अप्रोक्सीमेट आंसर इज दिस। देखो पूरा सोल्यूशन एक बार देख लो, समझ में आया पूरा सोल्यूशन? हाँ हाँ चलो अगला सम करता हूं, देखो। मुझे चाहिए tan इनवर्स 0.99 का वैल्यू। tan इनवर्स 0.99, जो वैल्यू चाहिए उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? एफ ऑफ ए प्लस एच के साथ। बोलो समझा? हाँ सो ए प्लस एच का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को? 0.99। बराबर। अब ए को क्या लेंगे? ए इजी लेते हैं, ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे फंक्शन मेरा सॉल्व हो जाए। फंक्शन मेरा tan इनवर्स एक्स बनेगा। सो tan इनवर्स 1 बहुत इजी होता है ना। हाँ तो ए का वैल्यू 1 लेते हैं और एच का वैल्यू लेते हैं -0.01। समझा यहां तक?
सो एफ ऑफ एक्स बनेगा tan इनवर्स ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा इसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ ए बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज पाई बाई 4 एंड एफ डैश ऑफ ए बनेगा 1/में 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1/2। नाउ what is the formula? F of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash of a. Therefore, tan inverse of 0.99 is approximately equal to f of a. What is the value of f of a? Pi by 4 plus h के जगह पर क्या आएगा? माइनस 0.01 इंटू एफ डैश ऑफ ए क्या बनेगा? 1/2। वैल्यू समझा कैसे आया? हाँ हाँ अभी अगर उन्होंने पाई का वैल्यू डेटा में दिया है तो पाई का वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा, वरना आप ऐसा ही छोड़ दोगे। क्या छोड़ोगे? पाई बाई 4 माइनस 0.005। ऐसा अगर ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा। ऐसा छोड़ दोगे तो भी चलेगा अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो। और अगर डेटा में पाई का वैल्यू दिया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, तो पाई का वैल्यू 3.14 रख के सॉल्व करने का, या 22/7 रख के, और वो रख के सॉल्व करोगे तो आपको आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.7804। ये आंसर आएगा। ये मैन्युअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। tan इनवर्स 0.99 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.7804। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस पार्ट में कंसेप्ट बहुत आसान है, लेकिन सम्स में हमको थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ। अगले छोटे छोटे 2-3 ही समय वो कर लेते हैं तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ नेक्स्ट सम देखो, पांचवा सम। Question is like this: find the approximate value of e raised to 1.005। जिसका वैल्यू ढूंढना होता है उसको हम क्या करते हैं? टेल मी, व्हाट डू वी डू? ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच से कंपेयर करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच। अब इसमें से दो वैल्यू बताओ, ए प्लस एच का वैल्यू बताओ क्या बनेगा? 1.005। वेरी गुड। और ए क्या बनेगा? 1 1। 1। एच क्या बनेगा? 0.005। वेरी गुड। अब जो वैल्यू था उसको एक्स ले लो, ये और ये एक्स हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? ई रेस टू एक्स। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा? वापस ई रेस टू एक्स मिलेगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अभी मैं एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालूंगा तो ई रेस टू 1 आएगा, वो ई आएगा। एफ डैश ऑफ ए निकालूंगा तो वो भी ई रेस टू 1 आएगा, तो वो भी ई आएगा। अब फॉर्मूला क्या है? हाँ। फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच is approximately equal to f of a plus h f dash of a. So हमारे लिए हमारा f of h a plus h 1.005 is approximately equal to e plus h का वैल्यू 0.005 into e। अब e कॉमन निकलेगा, 1 प्लस 0.005 मिलेगा। e का वैल्यू डेटा में दिया हुआ है, दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ e। e का वैल्यू दिया है 2.7183, ये दिया है। सो वो जो वैल्यू है वो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2.7183 इंटू 1.005। अब ये जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 2.7319। ये आंसर हो जाएगा। सो आपका आंसर आएगा e रेस टू 1.005 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7319। हर एक सम में सेम कंसेप्ट है कि नहीं? एफ हाँ। ऑफ ए प्लस एच को डेटा के साथ कंपेयर करो, ए प्लस एच निकालो, ए अलग करो, एच अलग करो,
फंक्शन और उसका डेरिवेटिव करो, दैट्स इट। ओके। समझा? हाँ। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। इसमें हमें ढूंढना है log ऑफ 998 टू द बेस 10। ये वैल्यू क्या होगा ये ढूंढने का है। और डेटा में उन्होंने एक वैल्यू दिया है log ऑफ e टू द बेस 10 का आंसर है 0.4343। ये वैल्यू दिया हुआ है। सो मुझे जो ढूंढना है उसको log ऑफ 998 टू द बेस 10 को f ऑफ a प्लस h के साथ कंपेयर करो। तो जो वैल्यू है वो वैल्यू a प्लस एच बनेगी। सो मेरा a प्लस एच क्या बनेगा? 998। अब इसमें से a क्या ले लूं बोलो? ऑब्वियसली 1000 लेंगे ना, 1000 के करीब है वो। तो h क्या बनेगा? -0.2। नहीं, 0 पॉइंट क्यों आएगा बेटा? -2 आएगा ना पूरा। -2। 1000 - 2 विल गिव यू 998, हाँ है ना? हाँ। रोहन समझा? हाँ। अब यहां से f ऑफ x क्या करेंगे? व्हाट विल बी f ऑफ x? log ऑफ x, वैल्यू के a प्लस एच के जगह पर और वैल्यू के जगह पर आप x लिख दो। f ऑफ x बनेगा log x। हाँ। लेकिन अब इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका बेस 10 है, तो बेस चेंज करना पड़ेगा। तो ये बनेगा log x अपॉन log 10। अब ये दोनों log का बेस e हो गया। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव अगर निकालूंगा तो ये जो नीचे वाला log 10 जो है वो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में log 10 बाहर आ जाएगा। अब log x का डेरिवेटिव निकाल पाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन में x। क्योंकि log x में डेरिवेटिव 1/x तभी ही होता है जब उसका बेस e होता है। तो मैंने चेंज ऑफ बेस लगाकर ये कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्ट किया, समझा? हाँ। हाँ सर। अभी ये जो log 10 टू द बेस e है उसका वैल्यू मैं नहीं दिया है, उन्होंने वैल्यू किसका दिया है देखो, log e टू द बेस 10 का वैल्यू दिया है। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको न्यूमरेटर में लिख लेता हूं। आपको पता है जब ये log नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक्सचेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। सो log e टू द बेस 10 अपॉन में x बन जाएगा। हम्म। तो ये मिलेगा 0.4343 अपॉन में x मिलेगा। बोलो समझा? हाँ। हाँ सर। तो ये f ऑफ x मिला मेरे को, दिस इज माई f ऑफ x। और उसका डेरिवेटिव निकालकर मेरे को ये f डैश ऑफ x का वैल्यू ये मिला, दिस इज माई f डैश ऑफ x। अभी एफ एक्स और एफ डैश एक्स ये दोनों में मेरे को क्या करना है? ए रखना है, एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए निकालना है। सो मुझे एफ ऑफ ए के लिए ऑब्वियसली क्योंकि 1000 है तो मैं ये वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा। सो मुझे मिलेगा log ऑफ 1000 टू द बेस 10। सो ये बनेगा log ऑफ 10 रेज टू 3 टू द बेस 10। 3 आगे आ जाएगा, log 10 टू द बेस 10। log 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा, 3 × 1 आंसर 3। हम्म। बोलो समझा? हाँ। हाँ सर। और अब एफ डैश ऑफ ए निकालूंगा तो ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है 0.4343 अपॉन में एक्स के जगह पर 1000 आएगा। तो ये 3 डिजिट और अंदर जाएगा तो 0.0004343 बनेगा। हाँ। देखो इतना समझा है आपको पूरा? हाँ सर। हाँ। अभी मेरे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। सो मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था log ऑफ 998 टू द बेस 10 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए का वैल्यू मेरे को 3 मिला था देखो, एफ ऑफ ए 3 था, प्लस एच, एच का वैल्यू क्या है मेरा? व्हाट वाज माय एच? -2 था, याद है कि नहीं? हाँ। हाँ। 998 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया था। एक ही मिनट, हाँ।
तो यहां पर क्या मिला मेरे को, h का वैल्यू -2 मिला, बराबर है। हाँ और f डैश ऑफ a के जगह पर क्या आएगा, व्हाट वाज f डैश ऑफ a, डू यू रिमेंबर? 3 जीरो अंदर गए थे, 0.0004343। हाँ सो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 माइनस 0.0008686। समझा? हाँ अभी इसको सॉल्व कर लेना, तो लॉग ऑफ 998 टू द बेस 10 का अप्रोक्सीमेट आंसर, ये सब्ट्रैक्शन के बाद 2.999 1313 या 1314 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ समझा ये पूरा? हाँ हाँ अब लास्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया है, f of x is equal to, what is given to me is x cube plus 5x square minus 2x plus 3. This is my f of x. मुझे एट इसका वैल्यू एट x इक्वल टू 1.98 चाहिए। सो बेसिकली ये मेरा फंक्शन उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है, और a प्लस एच का वैल्यू उन्होंने 1.98 दिया है। तो कैसे करूंगा मैं इसको? लेट a प्लस एच इक्वल टू 1.98 करता हूं, तो बोलो a क्या ले लूं? टू a क्या लेंगे? टू वेरी गुड, a का वैल्यू 2। h का वैल्यू क्या आएगा फिर? -0.02। क्योंकि वो सेकंड डिजिट पर गया है ना वो, तो दो -0.02 हो जाएगा वो। समझा या नहीं समझा? हाँ अभी a और h मिल गया मेरे को, तो अब मैं f ऑफ x का डेरिवेटिव भी ढूंढ लेता हूं। f डैश ऑफ x बनेगा 3x² प्लस 10x माइनस 2 बनेगा। अब आप f ऑफ a निकालो, व्हाट विल बी f ऑफ a? फंक्शन में x के जगह पर a रख देना, 2 रख देना, यानी 8 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, 8 प्लस 20 माइनस 4 प्लस 3, 28 माइनस 1, आंसर 27। f डैश ऑफ a इक्वल टू, इस इक्वेशन में, सो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 20 माइनस 2, आंसर आएगा 30। हाँ अब ये वैल्यू फॉर्मूला में रख दो। क्या था फॉर्मूला? f ऑफ a प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच f डैश ऑफ a। अब मेरा f ऑफ a का वैल्यू मिला मेरे को 27, h का वैल्यू मिला -0.02, f डैश ऑफ a मिला 30। सो ये मुझे मिलेगा 27 माइनस 2 अपॉन में 100 इंटू 30, तो 2 3 10, 10 माइनस 6, सो 27 माइनस 0.6 बनेगा, सो 26.4 आंसर हो जाएगा। बोलो समझा? हाँ पूरा समझा? हाँ सर। हाँ तो अभी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है सामने, तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 75 निकालो। हाँ निकाला। मिला? मिला 75 हाँ हाँ सर। का एक्सरसाइज 2.2 आपको कंप्लीट करना है। ठीक ओके। है? उसके लिए 2 दिन दूंगा, कल मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा, तो हर ऑल्टरनेट डे पे ऑल्टरनेट चैप्टर करेंगे, मतलब आज इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। आज इंटीग्रेट तो कल इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन जो कल करेंगे उसका होमवर्क मैं उसके एक दिन बाद चेक करूंगा। हाँ सो एक दिन इंटीग्रेशन करेंगे, एक दिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। समझा? हाँ हाँ सर। और थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लूंगा ताकि आपका दिवाली का माहौल बिगड़े नहीं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा काम दूंगा उसका होमवर्क करते रहना। ओके। समझा रोहन? हाँ सर। तो 2.2 कर लेना। 2.2 में भी सारे सम्स करने की जरूरत नहीं है, सारे ऑड क्वेश्चंस करना। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 5 है तो पहला कर लिया, तीसरा कर लिया, पांचवा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 है तो पहला कर लिया, तीसरा कर लिया, ऐसा। हम्म, समझा? इतना करके दिखाओ मेरे को। ओके। चलो बाय एवरीवन, बाय बोथ ऑफ बाय। यू। बाय सर।